हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। तो देखिए, आज हम क्रोशे से वाला एप्पल बनाएंगे और इसके अंदर हमने कॉटन डाला है। देखिए, इस तरह का कॉटन आता है, वो वाला डाला है। अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसे हम वॉश करेंगे तब भी ये वैसा का वैसा ही हो जाएगा, अंदर गट्ठा वगैरह नहीं होगा। तो हम जो भी कार्टून बनाते हैं, फ्रूट्स वगैरह कोई कुछ भी बनाते हैं, तो इसके अंदर ये वाला कॉटन ही डालते हैं। देखिए, बहुत ही प्यारा लगता है एप्पल। और अगर आप इसको किसी के साथ लगाना चाहते हैं, किचन के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर चेन बना करके ऐसे आप एक लॉक भी बना सकते हैं। इसलिए मैंने आपको चेन रख करके दिखाया है। इसके अंदर देखिए, ऐसे आप लगा सकते हैं और यहाँ पर लॉक कर देना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाना बहुत इजी है। इसके अंदर सिर्फ हमें कॉटन चाहिए और 2 कलर की वूल चाहिए। और ये कितने इंच का है वो भी आपको पता चले, क्योंकि वीडियो में बहुत बार पता नहीं चलता है। देखिए, इस तरह से 1.25 इंच के आसपास है। और ऐसे नापेंगे अगर इसकी गोलाई, तो ये है 5.5 इंच में थोड़ा सा कम है। देखिए, सॉरी, 5 1.25 इंच ही है, 5.5 नहीं है, 5.25 के करीब करीब है। तो इस तरह की इसकी गोलाई है। और अगर ऐसे नापेंगे ऊपर से इस तरह से ले करके नीचे तक ऐसे, तो सेंटर में 2.5 इंच के करीब करीब आता है। देखिए, यहाँ से ले करके यहाँ तक तो 2.5 इंच आता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने ये वाली 2 कलर की वूल चाहिए। एक हमने ऊपर वाला ये हिस्सा बनाना है, तो हमने 4 प्लाई वूल ली है और 11 नंबर का क्रोशा है 3 mm। देखिए, 5 से ऐसे हमने पहले तो मैजिक रिंग बना देनी है। ऐसे इस तरह से उंगली पे धागा पकड़ेंगे और ऐसे करके लपेट दिया। और अब हम नीचे से क्रोशे को डाल करके धागे को स्टार्ट कर देंगे और उंगली निकाल देंगे ऐसे। और अब हमने एक चेन लेनी है और फिर इसी के अंदर डाल करके सिंगल क्रोशा बनाना है। देखिए, ऐसे सिंगल क्रोशा बनाएंगे, ऐसे 2 3 4 5 और ये 6। देखिए, 6 बार हमने सिंगल क्रोशा बनाया और अब इसे खींच देंगे लूप को। और अब इसे ज्वाइन कर देंगे पहले सिंगल क्रोशे की चेन में। ये हमारा पहला सिंगल क्रोशा है, इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया और एक चेन ली, इसी के अंदर डाल करके सिंगल क्रोशा बनाया। इस धागे को साथ ले लेंगे एक बार और ये सेम प्लेस पर दूसरी बार। तो जो पहला सिंगल क्रोशिया था उसके अंदर हम मार्कर डाल देंगे ताकि हमें पता चले कि हमारा राउंड कहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आप बिगनर है तब भी तो डाल ही दीजिए। हर एक चेन में हमें 2 2 बनाना है। ऐसे दूसरी चेन में 2 बार, ये तीसरी चेन में 2 बार, ये चौथी वाली चेन में भी 2 बार, 5वीं चेन में 2 बार और ये 6ठी वाली चेन में भी 2 बार। तो 6 में से हमारे दूसरी रो में 12 हो गए। देखिए, 12 सिंगल क्रोशे आ गए। अब पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके वापस से इस तरह से स्लिप स्टिच से हमें ज्वाइन नहीं करना है, हम सीधा इस तरह से सिंगल क्रोशा बना देंगे। तो ये हमारा पहला सिंगल क्रोशा हो गया। और अब हम यहाँ पर एक चेन में 1 बार बनाया, अब नेक्स्ट वाली चेन में 2 बार बनाया। पहला हमने 1 बनाया, अभी हमने जो ज्वाइंट किया वो सीधा हमने सिंगल क्रोशा ही बना दिया।
तो एक चेन में हमने 2 बार, फिर से एक, फिर से नेक्स्ट में 2। अब हमने एक चेन में 1 बार और एक चेन में 2, इस तरह से करना है, ऐसे 2, फिर 1, फिर से 2, फिर से 1, फिर से नेक्स्ट में सेम चेन में 2, फिर से नेक्स्ट में 1 और फिर से नेक्स्ट में सेम चेन में 2। तो ये हमारे तीसरे रो में 18 हो गए, 18। पहले 6, फिर 12 और फिर 18। और अब हमने पहले सिंगल क्रोशे की चेन में से निकाल करके इस तरह से राउंड को जॉइंट कर देना है और पहला सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बना लेना है। तो ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया बन गया, वापस मारकर डाल देंगे। और अब ये 18 है हमारे पास, 18, तो अब हमें 18 के ऊपर 18 एक एक बना लेने हैं। देखिए 3, 4, 5, 6, हर एक चेन में एक एक बार, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। तो ये हमारे 4 राउंड कंप्लीट हो गए। देखिए चौथे राउंड में 18 हो गए। और अब हमने यहाँ पर मार्कर को निकाल करके पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके एक बार सिंगल क्रोशिया बना दिया। इसके अंदर मार्कर डाल देंगे, एक सिंगल क्रोशिया हो गया। अब नेक्स्ट में दूसरा, 2 चेन में एक एक किया, तीसरी चेन में सेम चेन में 2 बार बनाएंगे, 1 और ये 2। अब वापस से 1, नेक्स्ट में 1, 2 चेन में एक एक किया। अब तीसरी वाली चेन में सेम चेन में 2 बार। तो अब हमें 5वीं रो हमें इस तरह से कंप्लीट करनी है, 2 चेन में एक एक और तीसरी वाली चेन में 2। तो हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। देखिए 2 चेन में एक एक, तीसरी चेन में 2, देखिए 2 किया, तीसरी वाली चेन में सेम चेन में 2, फिर से 1, नेक्स्ट में 1। अब तीसरी चेन में सेम चेन में 2 बार, वापस से 1, नेक्स्ट में 1। अब तीसरी आखिरी चेन में सेम चेन में 2 बार। तो ये 5वीं रो कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे आ गए। अब हम राउंड को जॉइंट कर देंगे। पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके जॉइंट किया और अब हमने मार्कर को वापस से डाल देना है और 24 के ऊपर 24 ही बनाना है, छठी वाली रो। देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24। देखिए 24 हो गए हमारे छठी वाली रो में। और इसके बाद 7वीं रो और 8वीं दोनों हमें 24 के साथ ही बनाना है, कुछ भी डिफरेंस नहीं करना है, इंक्रीज नहीं करना है। देखिए पहले सिंगल क्रोशे की चेन में जॉइंट किया, वापस से मारकर डाल देंगे, वापस से 1, 2, 3। शुरू में देखिए हमने 1 बनाया, फिर 2 और 3। तो इसी तरह से 24 के साथ ये वाली 7वीं रो बना दीजिए और इसके बाद और एक, तो टोटल हमारी 8 रो हो जाएगी। 24 के साथ ही बना ली। तो देखिए हमारी 8 रो कंप्लीट हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 रो हमने बना दी। 24 के साथ ये हमने 3 बनाई।
वैसे तो पाँचवीं से लेकर के थी तो 4 होती है, लेकिन इसके बाद हमने यहाँ पर तो पहले 2 चेन में 1 1 और तीसरी में 2 किया था तो 24 हो गया। इसके बाद 3 चेन बनाई हमने, छठी, सातवीं और आठवीं, तो तीनों रो हमने 24 के साथ बना दी। अब ये हमारी बनेगी, इसमें हमें इंक्रीज करना है, तो ये मार्कर हम निकाल देंगे और पहले सिंगल क्रोशे की चेन में सिंगल क्रोशिया बना देंगे और मार्कर डाल देंगे। और अब हमने वापस से इंक्रीज करना है, तो पहला सिंगल क्रोशिया एक बना दिया, नेक्स्ट में दूसरा और नेक्स्ट में तीसरा। 3 चेन में एक एक करेंगे और चौथी चेन में सेम चेन में 2 बार बनाएंगे, 1 और ये 2। वापस से 1 2 और ये 3 चेन में एक एक और चौथी चेन में सेम चेन में 2 बार, ऐसे। फिर से 1 2 और ये 3 चेन में एक एक और चौथी चेन में सेम चेन में 2 बार, ऐसे। फिर से 1 2 और ये 3 चेन में एक एक और चौथी चेन में सेम चेन में 2 बार, ऐसे। तो ऐसे ही राउंड कंप्लीट कर देंगे। और ये हमारे पास राउंड कंप्लीट होने के बाद 30 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे, 30, 1 2 3 और ये चौथी में 2, फिर से 1 2 और ये 3, चौथी में 2, ऐसे। तो ये हमारे पास 30 सिंगल क्रोशे आ गए 9वीं राउंड कंप्लीट होने के बाद। और अब 10वीं रो स्टार्ट होती है, तो पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके राउंड को ज्वाइंट कर दिया, सिंगल क्रोशा एक बार बना दिया। अब हमें 30 के साथ 30 के साथ ही बना लेना है, ऐसे। हर एक चेन में एक एक बार 30 के ऊपर 30, और ये हमारी 10वीं रो है, तो ऐसे ही हर एक चेन में एक एक बार राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए 10 रो हमने कंप्लीट कर दी, 30 के ऊपर 30 बना दिया। अब हमारी 11वीं रो स्टार्ट होती है। अब हमें डिक्रीज करना है, कम करना है। देखिए पहले सिंगल क्रोशे की चेन में बना दिया और मार्कर डाल देंगे, तो एक हो गया सिंगल क्रोशिया। अब ये दूसरी चेन में और ये तीसरी चेन में, देखिए 3 चेन में हमने एक एक बना दिया। अब हमें देखिए इस तरह से एक ही लूप उठाना है, पूरी चेन नहीं उठाएंगे, ऐसे। दोनों अलग अलग सिंगल क्रोशे का लूप एक एक उठाया और 2 में से एक कर दिया। वापस से 1, नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 3 चेन में एक एक किया। अब देखिए ऐसे फ्रंट लूप उठाना है, ऐसे। दोनों देखिए दोनों सिंगल क्रोशे का फ्रंट लूप है, ऐसे ऐसे लिया, नेक्स्ट वाले का ऐसे लिया और इस तरह से 2 में से एक कर दिया। तो अब 3 चेन में एक एक और चौथी और 5वीं 2 में से एक करेंगे, तो हमारे पास 11वीं रो में 24, 11वीं रो में 24 सिंगल क्रोशे रह जाएंगे। देखिए ऐसे करना है, 3 के बाद चौथा और 5वां दोनों सिंगल क्रोशा इस तरह से इकट्ठा कर देना है, ऐसे। 1 2 और ये 3, चौथी और ये 5वां, फिर से 1 2 और ये 3, ये चौथा और ये 5वां, 2 में से एक, फिर से 1 2 और ये 3। अब आखिरी वाली 2 में से एक, देखिए ऐसे। राउंड कंप्लीट हो गया। और 11वीं राउंड कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे है।
अब ये 12वीं रो स्टार्ट होगी, तो इसके ऊपर हमने 24 के ऊपर 24, 24 के ऊपर 24 एक बना दिया, 2 3, हर एक चेन में एक एक बार, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24। देखिए 12वीं रो में 24 हमने एक एक हर एक चेन में बना दिया। अब हमारी 13वीं रो स्टार्ट होगी। पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके एक बार सिंगल क्रोशा हमने बना दिया, और अब हमने एक बनाया, नेक्स्ट में दूसरा बनाएंगे। देखिए 2 चेन में एक एक करेंगे, और अब तीसरी और चौथी 2 में से एक करेंगे। ऐसे ऐसे डिक्रीज करना है हमें, ऐसे। फिर से नेक्स्ट में एक, और फिर से नेक्स्ट में 2 चेन में एक एक करेंगे, और तीसरी और चौथी 2 में से एक कर देंगे। एक, नेक्स्ट में 2, ऐसे। फिर से एक और ये 2, फिर से 2 में से एक कर देंगे। फिर से नेक्स्ट में एक, फिर से नेक्स्ट में 2, फिर से 2 में से एक कर देंगे। तो ऐसे ही राउंड कंप्लीट होगा। 2 चेन में एक एक, और तीसरी और चौथी 2 में से एक, फिर से एक और ये 2, फिर से 2 में से ऐसे। तो ये हमारी 13वीं रो कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे है। तो अब हमारी 14वीं रो स्टार्ट होगी। तो इसमें हमने हर एक चेन में एक एक बार 18 के ऊपर 18। तो देखिए एक बना दिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। देखिए 18 के ऊपर 18 हमने बना दिए। 14 रो कंप्लीट हो गई। अब हमारी 15वीं रो स्टार्ट होगी। तो पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके मार्कर लगा देंगे, और अब हमने एक चेन में एक बार बनाया। अब दूसरी और तीसरी 2 में से एक करना है। देखिए तो एक में तो बना दिया हमने, और अब ये दूसरा और तीसरा 2 में से एक। शुरू में हमने एक बना दिया जिसमें हमने मार्कर डाला था, वापस से नेक्स्ट में एक बार, अब दूसरा और ये तीसरा 2 में से एक, फिर से नेक्स्ट में एक बार। ये हमारी 15वीं रो है, 15। तो 15वीं रो कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। देखिए एक चेन में एक बार, फिर डिक्रीज करना है। ऐसे। तो राउंड कंप्लीट हो गया। अब जॉइंट फिर बाद में करेंगे, पहले हम इसके अंदर कॉटन डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके।
वो थोड़ा सा डाल देंगे। ऐसे। और अब राउंड को जॉइंट करेंगे। और ये हमने 15 रो कंप्लीट कर दी। अब हमारी जो 16वीं रो है वो आखिरी रो है। अब हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे है। तो अब हमने हर एक चेन में 2 में से 1 कर देना है। देखिए सीधा हमने जिसमें से मार्कर निकाला वो उठाया और अगले वाला उठाया, 2 में से 1 कर दिया। एक बार किया, पहले के अंदर मार्कर डाल देंगे। 6 बार होगा। 12 में से हम 2 में से 1 करेंगे हर वक्त, तो 6 बार हमारे होंगे। तो एक बार किया हमने, ये दूसरी बार, और ये तीसरी बार। ये चौथी बार। ये 5वीं बार। और ये आखिरी। ऐसे देखिए 6 बार हमने कर दिया 2 में से 1। और ये 16 रो हो गए हमारी कंप्लीट। और ये पहला जो सिंगल क्रोशा था इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। और धागा थोड़ा सा लंबा रखना है क्योंकि इसी धागे से हमें एप्पल का शेप देना है, तो बहुत छोटा नहीं रखेंगे। और अब हम इस धागे को नीडल में पिरो लेंगे। ऐसे इसे धागा पिरो लिया। अब हम देखिए यहाँ पर पहले तो हमने हर एक लूप में इस तरह से नीडल को डालना है ऐसे, और फिर खींच देंगे अच्छे से ऐसे। और अब हम इसे खींच देंगे ऐसे, देखिए। और अब सेंटर में से नीडल को नीचे सेंटर में निकाल देंगे ऐसे, और इसे थोड़ा सा खींच देंगे ऐसे। देखिए बिल्कुल एप्पल का शेप आ जाएगा। और फिर नीचे हमने जो पहले सिंगल क्रोशे की रो बनाई थी इसके साइड में से ऊपर की ओर बीच में फिर से लेके आना है। वैसे हमें दोनों साइड से खींचना है। देखिए नीचे से भी खींचेंगे थोड़ा सा ऐसे ऐसे टाइट करके वापस से हम नीचे की ओर निकाल देंगे। 3-4 बार हमें इस तरह से करना है और दोनों साइड से खींचना है। ऊपर से भी शेप दे देना है और नीचे से भी देना है ऐसे। ऐसे तो ये धागा जो आपने अभी रखा है, हम जो सिलते हैं वो वाला धागा अगर आपको चेन बनानी है तो बड़ा रखिए, ताकि हम इसी धागे से फिर चेन भी बना सके। जिसमें मैंने पहले बताया था इस तरह का अगर रखना है तो लॉक बनाना है, की के अंदर डालना है की चेन की तरह। तो ये धागा थोड़ा सा बड़ा रखिए ताकि इसका चेन बना करके आप इसी के साथ लगा सकें। दूसरा कोई धागा हमें अलग से स्टार्ट ना करना पड़े, इसलिए इसी धागे से आप कर सकते हैं। देखिए ऐसे ये कंप्लीट हो गया। अब ये साइड में धागा निकाल करके आप यहाँ पर चेन बना सकते हैं। यहाँ पर कहीं पर साइड में निकाल दीजिए और फिर यहाँ पर चेन बनाना स्टार्ट कर दीजिए, तो आपका अच्छे से लॉक भी बन जाएगा। अब हम इस धागे को इधर उधर घुमा करके फिर काट देंगे। देखिए हो गया। अब हम ऊपर वाला हिस्सा बनाएंगे इसका। तो इसके लिए हमने वैसे धागा थोड़ा सा नीचे यहाँ पर पहले रखना है और फिर यहाँ से हमें थोड़ी नोट लगा देनी है क्रोशे में। ये धागा थोड़ा सा रखेंगे और फिर ऐसे चेन बनाना स्टार्ट करेंगे ऐसे। एक बार बनाया, ये दूसरा, तीसरा,
4 5 6 और ये 7 चेन हमने बना ली इस तरह की। और अब हम इस धागे को नीचे जो रखा है उतना ही लंबा रख कर के हमें काट देना है। और ये जो धागे हैं वो आप चाहे तो एक साथ भी पिरो सकते हैं, आप चाहे तो बारी बारी भी पिरो सकते हैं नीडल के अंदर। और फिर या तो यहाँ पर आप दोनों धागे की नॉट भी लगा सकते हैं ऐसे करके। देखिए ऐसे नॉट लगा करके एक धागा आप यहीं से भी काट देंगे तो भी चलेगा। ऐसे 2-3 बार नॉट लगा दीजिए, फिर ये वाला धागा कट कर दीजिए और ये वाला धागा जो है वो नीडल में पिरो लीजिए ऐसे। और अब हमने यहाँ पर डाल करके नीचे की ओर नीडल को निकाल देना है। ऊपर के साइड सेंटर में डालना है बिल्कुल। देखिए ऐसे इस धागे को यहाँ पर आप अच्छे से सेट कर दीजिए, ये हो जाएगा। ऐसे इधर उधर करके थोड़ी देर 2-3 बार इधर उधर निकाल करके फिर आप एक्स्ट्रा धागा काट दीजिए। तो देखिए एप्पल बन करके रेडी है। बहुत ही प्यारा लगता है और बनाना भी बहुत इजी है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में आई बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।